श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जिन्हें पसंद करते हैं अगर वो हमें प्यार ना करें तो दुख होता है, पर दूसरों की सोच के लिए खुद को कोसते न रहें। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खुद को ही पसंद नहीं करते। आज की 3 बातें जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। नंबर 1, खुद के लिए फैसले लेना सीखें। जीवन में अपने भले के लिए फैसले लेना गलत नहीं है। हर किसी के अंदर खुद के लिए खड़े होने का साहस होना चाहिए। भले लोग आपसे कुछ भी कहें, लोगों के डर से अपनी भावनाओं को जाहिर करने से न रोकें। आपकी अपनी भी एक दुनिया है और उस दुनिया की बेहतरी के लिए किसी दूसरे के कामों को मना कर देना कोई गलत बात नहीं है। और यह भी जरूरी है कि दूसरे भी आपकी भावनाओं, सपनों, चाहतों और सीमाओं का ध्यान रखें। 2, हमेशा कुछ नया सीखते रहें। हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार हम एक की सिचुएशन में अटक कर रह जाते हैं और उदास रहने लगते हैं। हमारी उदासीनता के घेरों को तोड़ती है हमारी जिज्ञासा, यानी कि कुछ नया जानने और चाहने की हमारी इच्छा। हमारी जिज्ञासा ही हमें अपने समय, हालात और सीमाओं से आगे ले जाती है। इसलिए तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, मैं कोई खास योग्य नहीं हूं, मैं बस जिज्ञासु हूं। नंबर 3, जीवन में बदलाव जरूरी है। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। कई बार अपने कपड़ों व बालों के स्टाइल में बदलाव करना भी हमें अच्छा एहसास कराने लगता है, पर इन सब का असर कम समय के लिए ही होता है। मन के विचारों से भाग पाना आसान नहीं होता। नजरिए को बदलने से ही असल बदलाव आता है। यह जरूरी नहीं कि आप जो कल सोच रहे थे आज भी वैसा ही सोचें। इसलिए कुछ अलग और अच्छा सोचें जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे संयोग से सारे काम बन जाते हैं, पर सारे काम संयोग से ही नहीं होते। कुछ विश्वास हमें खुद पर भी रखना चाहिए। यह विश्वास कि हमने पहले भी कई परेशानियों का हल निकाला और आगे भी निकाल लेंगे। 1, खुद को अपनाना सीखे। हमारे जीवन का एक बड़ा समय इंतजार करने में बीत जाता है। इंतजार की कोई हमें प्यार करे, हमें पुकारे, हमें जाने समझे, हमें प्यार करने का मौका दे। दूसरों से जुड़ी हमारी खुशियों का यह इंतजार जितना बढ़ता है उतना ही हमारे अंदर दुख भी बढ़ता जाता है। हम खुशियां दूसरों से पाना चाहते हैं, उन्हें खुद पैदा नहीं करना चाहते। बेहतर है कि अपनी कमियों को नहीं बल्कि अपने आप में उन चीजों को देखें जिनसे आपको खुशी मिलती है। नंबर 2, दूसरों को कंट्रोल करने की ना सोचें। कोई हमें कंट्रोल करे यह हमें पसंद नहीं आता। हम अक्सर ऐसे लोगों से दूर रहना की कोशिश करते हैं जो हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। पर दिक्कत यह है कि हमें दूसरों का कंट्रोल करना तो सहन नहीं होता, पर हम दूसरों पर खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने और उसी तरह से रहें जैसा हम चाहते हैं। इसीलिए तो ओशो कहते हैं, दूसरों पर राज करने की चाहत रखने वाले लोग गलत सोच से भरे होते हैं। वह खुद को कमजोर समझते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। नंबर 3, दुख से घबराना छोड़ें। हमारे जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते रहते हैं। जब दुख होता है तब सुख कुछ देर के लिए किनारे खड़ा हो जाता है, और जब सुख होता है तो दुख थोड़ा दूर चला जाता है, पर एक दूसरे से ये ज्यादा दूर कभी नहीं रहते। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में दुख कभी आए ही नहीं, लेकिन जिस दिन दुख पूरी तरह दूर हो जाएगा उस दिन सुख भी दूर चला जाएगा। मोटिवेशनल एक्सपर्ट एकहार्ट टोल कहते हैं, दुख से ना घबराना ही हमारे जीवन का असली सुख है। कहते हैं कि दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए केवल आप ही उम्मीद हो, और आपके लिए जो बात बहुत छोटी हो वही दूसरों के लिए बहुत बड़ी राहत हो। 1, ज्यादा ना सोचें। बहुत ज्यादा सोचना दिल और दिमाग दोनों पर बहुत भारी पड़ता है। जीवन की शातें अशांति में बदल जाती है और खुशियां दूर होने लगती हैं। जीवन हर समय हमारे चारों ओर घट रहा होता है, पर अपने विचारों में खोए हम उसे देख नहीं पाते। हमारा शरीर जहां होता है हम वहां नहीं होते। हम अपनी सोच में डूबी किसी और ही दुनिया में जी रहे होते हैं। इसलिए तो लेखक रॉबर्ट होल्डन कहते हैं, अगर
तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी है, तो वो कमी तुम्हारी ही है। 2. रिश्ते ऐसे बनाएं जो खुशियां दें। जीवन में कुछ अच्छे रिश्तों का होना हमें खुशी देता है। हम लगातार यही कहते सुनते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहे जो खुशियां दे। यही कारण है कि खुशियां पाने के लिए हम दूसरों के पीछे दौड़ते रहते हैं। सिर्फ खुद को खुश रखने के लिए लोगों से रिश्ते न बनाएं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपकी खुशियों में कुछ जोड़ते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं। 3. आदतें बदलना भी जरूरी है। हम बीते समय के दुख से तो उबर जाते हैं, पर उन आदतों को नहीं छोड़ते जो दुख का कारण थीं। यही वजह है कि एक ही तरह के दुख हमारे जीवन में बार बार आते रहते हैं। हम ये सोच के हैरान तो होते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है, पर हम अपनी उन आदतों पर गौर नहीं करते जो हमें अक्सर उन दुखों तक ले जाती हैं। इसलिए उन आदतों को बदल डालिए जो अक्सर आपके दुखी होने का कारण बनती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी घाव को सिर्फ ऊपर से भर देना, पर उसकी जड़ को ठीक न करना हमें वापस दर्द की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्ण।